कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी रुको जरा सब्र करो। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी का जो भाषण है, पीएम का जो भाषण है, एड्रेस है, सॉरी भाषण नहीं एड्रेस है। अभी 15 अगस्त आने वाला है, तब होगा ही लंबा चौड़ा भाषण। हम उसको डिकोड करेंगे। मैं इसमें कोई सीजेपी की बात नहीं, किसी की बात नहीं करूंगा, बस हम इसको डिकोड करेंगे, ठीक है, कि आखिरकार कहाँ चूक गई है सरकार। सरकार झुक गई है। मैंने बताया था 3 लेक्चर होंगे। पहला लेक्चर जो है वो हो चुका है ऑलरेडी। सोनम वांगचुक सर ने जो अनशन तोड़ा है, सीजेपी एंड सोनम वांगचुक इज नॉट ऑन द सेम पेज। दूसरा लेक्चर ये, और तीसरा लेक्चर जो है इसमें अभी हम धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन की बात करेंगे। और चौथा लेक्चर, एक और लेक्चर लूंगा मैं गोदी मीडिया पे। चलो, जो आप लोग भर भर के बोलते रहते ना, आज भर के सुनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले देखिए, अब ऐसे हमेशा जो हैं वो भाइयों बहनों या फिर मित्रों से बोलते हैं, लेकिन यहाँ से देखिए, क्योंकि जेनजी है तो सोच समझ के पीएम मोदी क्या बोलते हैं, देखिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। ये मैंने 2x पे किया है, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हम इसको समझा भी सके। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनाहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने बोली है कि पेपर लीक कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला ना पेपर लीक कोई मामूली बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये मामूली बात नहीं है तो ये बार बार क्यों हो रही है? देखिए, हर स्टेट में पेपर लीक हो रहा है, हर शहर में। किसी सरकार की बात नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि बीजेपी सेंटर में तो सवाल तो उनसे पूछा जाएगा। नीट जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम का पेपर लीक हो गया। मुझे याद है कि जब मैंने AIEEE का एग्जाम दिया था लगभग 2011, जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था 2011 में, पेपर लीक हो गया था और मेरा पेपर बड़ा अच्छा जा रहा था, और अगली बार पेपर इतना टफ बना कि मेरी बैंड बज गई। तो बात यह है कि जब पेपर लीक इतनी भयानक घटना है तो आप इतना लेट क्यों हो जाते हैं सर? कोई भी देखिए, यूरोप पे राइट टू रिकॉल होता है कि अगर हमारा लीडर सही नहीं है तो उसको हटा दो। कोई भी अगर दिक्कत है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है छोटे लेवल पे प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है आप उस मंत्री को हटाइए। टॉप डाउन अप्रोच होता है ना, बॉटम अप अप्रोच नहीं होता। गलती किसकी है यहां पे? कौन मंत्री था? ठीक है, मैं मानता हूं कि राजनीति है, राजनीति में हर किसी को लेकर चलना होता है। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा में 20 साल बाद सरकार लेके आए, सीएम बनाया नहीं तो फिर उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। एहसान है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये एहसान देश से बड़ा है क्या? स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे, स्टूडेंट आज से नहीं दोस्तों, मैं मेरे पुराने वीडियो जब से ये, और ये एसएससी वाला तो और बड़ा था। एसएससी वाला में जो घोर पाप हुआ है ना, पीएम मोदी ने अपने ट्वीट डाला और इतना लेट डाला। इतना बवाल होने के बावजूद पीएम मोदी का इतनी लेट ट्वीट आता है, इतना लेट रिस्पॉन्स आता है दोस्तों, ये सही नहीं है। सोनम वांगचुक के पिताजी जब अनशन कर रहे थे, इंदिरा गांधी खुद गई थी उनका प्रोटेस्ट तोड़वाने, उनका अनशन तोड़ने। अगर पीएम मोदी खुद चले जाते ना सोनम वांगचुक के बाद, ये ऐतिहासिक तस्वीरें आती, ऐतिहासिक तस्वीरें, कमाल हो जाता। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब ये बात खुद पीएम मोदी मान रहे हैं तो इतना लेट क्यों उसी समय कार्रवाई नहीं हुई? और अभी पीएम मोदी कह रहे हैं कि इसमें लाखों अभिभावक जो है वो इफेक्ट हुए। बिल्कुल हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं सिंपल, आप किसी का भी रेजिग्नेशन ले ले, ये कड़वी सच्चाई है, कुछ नहीं बदलने वाला। लिख के देता हूं मैं, कुछ भी नहीं बदलेगा। प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे, एफआईआर होंगी जंतर मंतर पे। चलो एफआईआर हो सकता है बहुत सारी वापस भी हो जाए, लेकिन देश में एफआईआर होंगी। आप दरवाजे खटखटाते रह जाएंगे सबके, कोई आपकी नहीं सुनने वाला। मैं आपको बता रहा हूं, ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। नहीं सुनेगा कोई। पुलिस वैसे ही बर्ताव करेगी, पेपर्स वैसे ही चलेंगे, कोर्ट्स वैसे ही चलेंगे, पेंडेंसी वैसे ही रहेगी। कितने मर्द मरेंगे, समझ रहे हो? तो बात यह है कि जब तक सिस्टम को रिफॉर्म नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। सिस्टम को रिफॉर्म, आपके पास एग्जांपल्स हैं, चाइना का एग्जांपल है, अमेरिका का एग्जांपल है, यूरोप का एग्जांपल है, और वो हम क्यों बैंक का पेपर लीक नहीं होता? टीसीएस करवाती है। टीसीएस में जब एसएससी के पेपर्स हुए थे तो टीसीएस में थोड़ी दिक्कतें थी, बट कम से कम वो सही पेपर तो लीक नहीं करवा रही थी। आपके सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक मॉडल है बैंक्स एग्जाम का, इंश्योरेंस एग्जाम का, वो टीसीएस करवाती है।
और उसमें भी लाखों लोग, भाई एसबीआई के एग्जाम में 10-12 लोग बैठते हैं, वो एग्जाम सही से होता है कि नहीं? एनटीए, आई एम रियली सॉरी, एनटीए बिल्कुल ही एक फेल्ड बॉडी है, फेल्ड बॉडी है ना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब से बनी है ना, तब से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। कहीं सीबीएसई का अलग लोचा चल रहा है, तो ये कौन देखेगा? सरकार आपकी, आप देखोगे ना। वैसे भी दोस्तों भारत में हालात इतने खराब है कि ब्रेन ड्रेन हुआ पड़ा है, इसरो के साइंटिस्ट छोड़ के जा रहे हैं। सरकार को कोई मतलब ही नहीं, टैक्स पे टैक्स ले जाओ, हर चीज में टैक्स लगा रही है सरकार, हर चीज में। निर्मला सीतारमण एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे। निर्मला सीतारमण, समझ रहे हो? निर्मला सीतारमण की बात बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लो। ऐसा बोला जा रहा है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगी, फिर क्या तबाही मचेगी? कुछ अंदाजा है क्या तबाही मचेगी? तो भाई बात सिस्टम के रिफॉर्मेशन की है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के, ये देखिए इस्तीफा सिंबॉलिक है कि अगर आप इस्तीफा देंगे तो अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी कि आप गलत है तो आप कुर्सी छोड़िए, और कुर्सी हर किसी को प्यारी होती है। तो इसीलिए कोई भी मंत्री जो आएगा वो पुरजोर कोशिश करेगा कि गलत ना हो, ये बात सच है। लेकिन साथ ही साथ रिफॉर्मेशन की बात होनी चाहिए, एक नया एक्ट आना चाहिए, एनटीए को डिसमेंटल करिए, हटाइए, या फिर पूरे जड़ तक रिफॉर्म करिए कि कहीं पे पेपर लीक ना हो। और ये हर राज्यों के लिए है, क्योंकि स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं वो तो मतलब तबाही। स्टेट के जो राज्यों के एग्जाम्स होते हैं ना दोस्तों, इंसान बूढ़ा हो जाएगा बट एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आता, और आता भी तो कैंसिल हो जाएगा, ये हालात है। कितने लोग दोस्तों, कितने एक का एग्जाम होता 10 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, उसके बच्चे अच्छे हो गए जिसने एग्जाम दिया था। आगे देखते हैं पीएम मोदी क्या बोलते हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने भी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। देखिए पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि हमने एग्जाम्स लिया, एग्जाम करवाया। भाई एहसान नहीं किया, ये आपकी जिम्मेदारी थी, बल्कि और जल्दी कराना चाहिए था। कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। अब ये तो वही बात है कि अपनी ड्यूटी निभाने को भी हम एहसान मान रहे हैं, वो तो आपको करवाना ही था यार, जिम्मा आपने लिया। बट स्टूडेंट्स भाई कहाँ जाएगा? आज ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट के हैं, मैं बता रहा हूं दोस्तों, हर कोई अपना अपना देख रहा है, हर कोई अपना अपना। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट आ गए प्रोटेस्ट में, हर कोई आ गया, एवरीवन इज देयर, और वो अपने हक की मांग कर रहा है, समझ रहे हो? और मैं अभी भी उस चीज पर स्टैंड करता हूं कि सीजेपी की लीडरशिप पे मुझे भरोसा नहीं है दोस्तों। मैंने बहुत उनको एनालाइज किया। अब आपको जो जिसकी जितनी बुद्धि वही बोलेगा, और अगर आप उनको सपोर्ट करो तो अंधभक्त आप हो, मतलब आंखें बंद करके सपोर्ट कर रहे हो। उनको कुछ रिफॉर्म्स करके, और मैं बार बार बोलूं कि सीजेपी को अपनी लीडरशिप को बढ़ाना पड़ेगा, दे हैव टू एक्सपैंड। और अब क्रैक्स दिखने लगे। सोनम सर ने अपना फास्ट एंड किया है, यानी कि उन्होंने वो सेटिस्फाइड है मांगों से जो सरकार ने उनको वादा किया, बट सीजेपी इज नॉट सेटिस्फाइड, तो क्रैक्स आर विजिबल। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि हमने भाई, तो ये कहते ना कि कर्तव्य है आपका, ये राइट है आपका। 15 साल, सॉरी, जब से पीएम मोदी आए 2014 से 12 साल हो गए दोस्तों, 12 साल। आप इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ दीजिए, इंटरव्यूज कब होते हैं? जब एकदम इलेक्शन सर पर होते हैं तब जाके इंटरव्यूज दिए जाते हैं, वो भी इररेलेवेंट सवाल। किसी भी तगड़े पत्रकार, भाई मैं अगर प्रधानमंत्री होता ना, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं उस रिपोर्टर को सामने बैठाता, उस जर्नलिस्ट को सामने बैठाता जो सबसे ज्यादा मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, और एक नहीं 4-5 रिपोर्टर्स को मैं बैठाता, पूछिए सवाल, अब आप पूछिए और मैं आपके जवाब दूंगा। आप तर्क को तर्क से काटते हो, समझ रहे हो? आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से काटते हो, बात को बात से काटते हो। सिंपल सी बात है, आप तब जीतते हो जब आप अपनी बातों से, याद रखिएगा, अपने बल से नहीं, बल से तो फिर आपको कायर चिल्लाएंगे। जब अपनी बातों से दूसरों को बोलते हो कि हाँ भाई इसके बात में दम है, ये सही बोल रहा है। और भारत के लोग सही बात को समझते हैं, हम इमोशनल लोग हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्वामी विवेकानंद ने जब एड्रेस दिया था 1893 में, वो होटल गए थे, चीख कर रहे थे अपने होटल में, कितनी इनइक्वालिटी है। पूरी दुनिया में भारत सबसे महान देश है, सबसे महान, क्योंकि यहां पे लोगों की कदर की जाती है। आपने देखा ना प्रोटेस्ट में कहां से खाने आ रहे हैं, हर कोई खाना बेच रहा है। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो देश की कदर करते हैं, लोगों की कदर कर रहे हैं। यही भारत की ताकत है, समझ रहे हैं आप? और इस ताकत को आप इसको एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते।
भाई जनता औकात दिखा देती है, ये सरकार को समझना चाहिए। आपने जनता से पूछा नहीं, आप एक तरफा डिसीजन लागू कर रहे हो, एक तरफा डिसीजन। विपक्ष की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। इतिहास में दोस्तों इससे घटिया विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने क्या मतलब, जब से मैंने पढ़ा है, इतना घटिया विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा, जो आपस में ही लड़ मर रहा है। संजय सिंह से बोला जाता है कि आप वीडियो दिखाइए, बोले हमको भी लाठी पड़ी है तो नेटवर्क नहीं आ रहा है। ऐसी बातें बोली जाती हैं यार। सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में वहां पे लाठीचार्ज कर दी, वो तो पार्लियामेंट में मार्च भी नहीं कर रहे थे। केरल में किसकी सरकार है, और भी जगह, मुंबई में हमने वो वीडियो देखा अभी, जो एक लड़की जो है वो वैन के सामने हाथ लगा के खड़ी होगी। तो भाई हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, क्योंकि इनके बच्चे आराम से बाहर पढ़ रहे हैं, मस्त। बच्चों को बड़ी बड़ी पोस्ट दे दो, नेपोटिज्म, ठीक है नेपोटिज्म यार, हर इंसान अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगा, बट क्या उनमें इतनी काबिलियत है कि किसी और में है? आप एक बात बताइए। जब आप अपने बच्चों को सोच रहे हो तो भाई भारत के बच्चे आपके बच्चे हैं, और अगर नहीं है तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा? और मुझे नहीं लगता है कि बातें तो बड़ी बड़ी छौंकेंगे। भाई निंदा करने से क्या होगा? पीएम मोदी निंदा क्या करूं मैं निंदा का, बताइए। कोई क्या करे निंदा का? निंदा ये जो वर्ड है ना, निंदनीय, अभी सौरभ दास ने भी बोला निंदा। अबे निंदा का क्या करेंगे हम? ग्राउंड पे एक्शन करो। 21 बिलियनियर्स, अभी मैंने किताब का पूरा रिव्यू किया, उसमें बिलियनियर्स 21 बिलियनियर्स ने एक बात बोली कि एक्शन, बातों में नहीं, एक्शन डिफाइन करता है कि आप कितने अलग हो दोस्तों दूसरों से। आगे बढ़ते हैं, आगे पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं। और अभी 5 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबर भी आ रही है, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात है। पहली बात तो 2-3 जगहों पे रिफॉर्म्स आना चाहिए भारत में, 3 मैं बोलूंगा। एक तो एजुकेशन में टोटल रिफॉर्म आना चाहिए, टोटल मतलब टोटल रिफॉर्मेशन। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, रिफॉर्मेशन जब तक नहीं आएगा, बदलाव जब तक नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। सेकंड, पुलिस में रिफॉर्म आना चाहिए। बस बहुत हुआ सम्मान, कॉलोनियल लॉ हमको नहीं और फॉलो करना जो अंग्रेज दे के गए थे, ये हटाओ एक तरफा जो ब्रूटैलिटी, ये पुलिस में। और पुलिस, भाई देखो, पुलिस के साथ हम भी खड़े हैं, पुलिस भी 24-24 घंटे ड्यूटी करती है, पुलिस रिश्वत बहुत ज्यादा लेती है। हर किसी की बात नहीं कर रहा मैं, हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन रिश्वतखोरी वहां पे चलती है, और जिसके ऊपर केस पड़ता है ना, उसको पता है क्या होता है हिसाब किताब, वो क्यों हो रहा है। अगर क्यों ऐसा हम नहीं कर सकते कि मेरिट पे बेस पर प्रमोशन दें। तीसरा, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म आना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आईएएस जो उसको प्रमोशन मिलना ही मिलना है, अगर आईएएस की नौकरी अगर लग गई, आपको भगवान भी आके नहीं हटा सकता अगर आप आईएएस हो गए, तो क्या हम उसको परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं कि तुमने कितना काम किया, कि कोई भी पुलिस हो और कोई भी आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, कि आपने कितना काम किया, उस बेसिस पे हम आपको प्रमोट करेंगे। और वरना आपकी नौकरी भी जा सकती है, नौकरी नहीं यानी कि आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, समझ रहे हैं? तो काम के बेसिस पे हम नहीं कर सकते क्या प्रमोशन? ये कुछ एक्ट, ये रिफॉर्मेशन लाने पड़ेंगे। जुडिशरी में रिफॉर्म होना चाहिए। हमारी जो जुडिशरी है, करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट सही है, लेकिन बहुत कम जगह है। जल्दी फैसला आता है, तुरंत फैसला आता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है आपकी, तो पुलिस बहुत तेजी से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत तेजी से काम करते हैं। हर चीज में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाना चाहिए। एजुकेशन में तो लाए ये 4 जगह, एजुकेशन में, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियल, ये 4 रिफॉर्म तो भारत को अभी इसी वक्त करने चाहिए। एक नया एक्ट लाना चाहिए, लेकिन पता है ब्यूरोक्रेसी को औकात नहीं सरकार को छेड़ दे। सरकार छेड़, इतनी खतरनाक लॉबिंग है ना, इतनी खतरनाक लॉबिंग है, ऐसी की तैसी कर देंगे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे सजा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का सजा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बिल को पास कराया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगाए जाएंगे। अच्छी बात है, शुरुआत यहां से हो रही है, इट्स गुड, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज नॉट इनफ। मतलब सरकार को अब इट्स हाई टाइम कि कोई इंसान, मतलब देखिए पॉलिटिशियंस, हर राजनेता अपना देख रहा है, हर राजनेता, और ये मैं बता तो रहा हूं ना कि ये सब मिले हुए हैं, सबकी मिली भगत है।
लेकिन इट्स हाई टाइम कि अब देखिए कि भाई क्रैक्स कहाँ कहाँ पे हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे हैं और उनको ठीक किया जाए। हम सब भारत की बात करते हैं, लोगों के अपने बायसेस है, लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है कि तुम इसको मानो, तुम उसको मानो। गड़बड़ा है, गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।